जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आपका अपने YouTube चैनल डेली हार्ट पर आपका स्वागत है। तो नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और इसी दिन हम घट स्थापना और जौ बोने की विधि भी करते हैं। और यदि आप बिना जौ बोए या फिर घट स्थापना किए भी आप इस विधि को करना चाहते हैं तो आप इस पूजा विधि को कर सकते हैं। आपको ये दोनों चीज़ें छोड़ देनी है। अगर आप अखंड जोत भी नहीं जलाना चाहते हैं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो पहले दिन हमें यानी कि 17 अक्टूबर को हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हमें सबसे पहले अपने जहाँ भी हम चौकी लगाएंगे वहाँ उस स्थान को हमें साफ़ करना है और वहाँ पर चौकी रखकर उस पर एक कपड़ा बिछा लेना है। इसके बाद हमें वहाँ पर जौ विधि करनी है और जौ विधि करने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर जौ नहीं बोने हैं, बिना जौ के करने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जो हमने ये चौकी बिछाई है उस पर हमें लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखकर उस पर माँ की मूर्ति या फिर फ़ोटो हमें रखनी है और एक तरफ माँ की फ़ोटो के एक तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम आम के पत्ते और यदि आम के पत्ते ना मिलें तो हम अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, फूल, चावल, पैसे, सुपारी और गंगा जल। और गंगा जल भी ना हो तो आप सादा जल जो कि शुद्ध हो उसे लेकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश के ऊपर हमें एक नारियल रखना है जिसको हम किसी भी लाल कपड़े से और कलावे से बांधकर हम उसे कलश के ऊपर रखकर हम अपने कलश की स्थापना कर लेंगे। और दूसरी तरफ जौ का कुंडा स्थापित करना है। जिस भी बर्तन में आप जौ को स्थापित करना चाहते हैं वो वाला बर्तन आपको वहाँ पर स्थापित करना है। अब किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम गणपति महाराज का पूजन करते हैं। तो हमें थोड़े से चावल रखकर उस पर सुपारी स्वरूप गणपति महाराज को स्थापित करना है। उन पर रोली, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, मेवा, फल आदि चढ़ाकर और ऐसे ही सभी अन्य देवी देवताओं की, माँ दुर्गा की, कलश की और जौ आदि की भी हमें पूजा कर लेनी है। नवरात्रि में कई लोग अखंड जोत भी लगाते हैं। यदि आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, यदि आपको नहीं लगानी है तो आप इसको भी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 ग्रहों की पूजा करने का भी विधान होता है। यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने हल्दी से रंगे हुए पीले चावल को 9 जगह उनकी ढेरी लगाकर 9 ग्रह स्थापित करेंगे और उन पर हम जल, रोली, पुष्प, मिष्ठान आदि चढ़ाकर उनकी भी हम इसी तरह से पूजा कर लेंगे। अब हम धूप और दीपक से सभी की आरती उतारेंगे और सबसे पहले आरती उतारते हुए हमें आरती भी गानी है। तो हमें आरती सबसे पहले गणपति महाराज की करनी है, उसके बाद माता दुर्गा की करनी है। यह सब करने के बाद मतलब आरती वगैरह करने के बाद हमें सभी देवता और माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे माता, यदि हमारी पूजा करने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना और हमारी इस पूजा को स्वीकार करना। हमने सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारे घर पर और हम पर ऐसी ही दया दृष्टि बनाए रखना और जिस प्रकार से ये हमने विधि करी है इसी को सफल बनाना। इसके बाद हमें हवन भी करना होता है। तो हवन हम गाय के उपले से या फिर कंडे से, जो भी आप कहते हैं, और या फिर आप अगर ये नहीं होता है तो आप कपूर को जलाकर उस पर भी हम अपना हवन कर सकते हैं। तो उसमें हमें लौंग के 2 जोड़े तो ज़रूर डालने हैं, साथ ही कुछ मिष्ठान और हवन सामग्री की आहुति देकर हमें अपना ये जो हवन है वो पूरा कर लेना है। तो इस तरह से ये आपकी जो पूजा करने की विधि है नवरात्रि के दिन ये संपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी विधि अब समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।